नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं सिटी जंक्शन न्यूज़। मैं प्राप्ति शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नज़र आज की खास खबरों पर। मोरना में मिले युवती के शव से मची सनसनी। जगह जगह सजे गणेश विसर्जन घाट। मनपा में लागू हुआ 7वां वेतन और विसर्जन के दिन यातायात मार्ग में परिवर्तन। अब समाचार विस्तार से। आज सुबह लोहा पुल के नीचे मोरना नदी में लगभग 22 वर्षीय युवती का शव तैरता नजर आया। युवती ने पीले रंग का टॉप और लाल सवार पहनी हुई थी। घटना की जानकारी मिलते ही सिटी कोतवाली पुलिस अपने दमकल के साथ घटनास्थल पर पहुंची। वहां पहुंचकर पुलिस ने पंचनामा किया, साथ ही दमकल विभाग और नागरिकों की मदद से शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया गया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मृतका का नाम रोहिणी देशमुख निवासी डाबकी रोड बताया गया है। आगे की जाँच जारी है। फिलहाल ये मामला पुराना शहर पुलिस के हवाले किया गया है। देश के साथ साथ अकोला शहर में भी हर साल गणेश उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और अंतिम दिन शहर में भव्य शोभा यात्रा के साथ गणपति विसर्जन समारोह मनाया जाता है। गणेश विसर्जन शोभा यात्रा मार्ग पर व्यवस्था के साथ ही छोटी मूर्तियों के विसर्जन के लिए विसर्जन घाटों की तैयारी पूरी की जा रही है। शहर के सिटी कोतवाली के पास मुख्य गणेश घाट, नीमवाड़ी, अनिकट गणेश घाट, हरिहरपेट गणेश घाट और हिंगना गणेश घाट पर अकोला नगर निगम प्रशासन शहर के नागरिकों के लिए गणेश विसर्जन की व्यवस्था कर रहा है। इसी के साथ ही शहर के विभिन्न हिस्सों में स्वयंसेवी संगठनों और नागरिकों द्वारा भी श्रीकुंड यानी कि कृत्रिम गणेश घाट की व्यवस्था की गई है, जिनमें कौलखेड़ में छत्रपति गणेश विसर्जन घाट भक्तों के लिए तैयार है। इसके अलावा छत्रपति शिवाजी महाराज खेल मैदान पर भी कृत्रिम गणेश घाट की व्यवस्था की गई है। नेहरू पार्क चौक में भी व्यवस्था की गई है। 7वां वेतन लागू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे अकोला महानगर पालिका के कर्मचारियों का इंतजार आज खत्म हो गया है। शासन के नगर विकास विभाग ने शासन निर्णय जारी करते हुए आयोग अनुसार संशोधित वेतन श्रेणी लागू करने का प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। इस कारण मनपा कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है, किंतु प्रस्ताव को मंजूरी शर्तों के तहत दिए जाने से मनपा प्रशासन के सामने नई चुनौती भी खड़ी हो गई है। आपको बता दें कि 1635 कार्यरत और 2323 सेवानिवृत्त कर्मियों को इसका लाभ होने वाला है। साथ ही साथ मनपा का लगभग 1 करोड़ रुपए तक का खर्च बढ़ने वाला है। बावजूद इसके अभी फिलहाल में तो कर्मचारी बड़ी खुशी में और कर्मचारियों ने आयुक्त कविता द्विवेदी इनका भी आभार माना है। आगामी 9 सितंबर को अकोला शहर के प्रमुख मार्गों से श्री गणेश विसर्जन शोभा यात्रा के लिए यातायात का नियोजन ट्रैफिक पुलिस की ओर से किया गया है। इसके अलावा अकोला शहर, आकोट, दहीहांडा और आसपास के कई गांवों से गणपति विसर्जन के लिए गांधीग्राम की पूर्णा नदी पर भी लोग आते हैं। अकोला शहर एवं गांधीग्राम में पूर्णा नदी पर श्री गणेश विसर्जन के दौरान यातायात में बाधा या यातायात के कारण कोई बाधा न हो, इसके लिए शहर यातायात नियंत्रण विभाग की ओर से यातायात के मार्ग में कुछ बदलाव किए गए हैं। वाहन धारकों की सूचना के लिए एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी कर पुलिस ने आगाह किया है कि वे इस नियोजन के अनुसार ही अपने वाहनों का मार्ग निर्धारित करें। 9 सितंबर सुबह 6 से 10 सितंबर की सुबह 6 बजे तक राज्य महामार्ग पर, 9 सितंबर की सुबह 6 से 10 की दोपहर 12 तक मार्गों में परिवर्तन किया गया है, जिसको लेकर यातायात निरीक्षक श्री विलास पाटील इन्होंने ये जानकारी दी। दिनांक 9 तारखेला 9 सप्टेंबर रोजी अनंत चतुर्थी दिवशी अकोला शहरामध्ये गणपती विसर्जन आहे। ही गणपती विसर्जनला मोठी मिरवणूक असते आणि मिरवणूक ही जय हिंद चौकातून सुरुवात झाली असते। म्हणजे राजराजेश्वरांतील जय हिंद चौक, अगरवेस, दगडी पूल, त्याचप्रमाणे मामा बेकरी, सुभाष चौक, ताजनापेठ, गांधी चौक आणि गणेश घाट येथे गणपतींचं विसर्जन अकोला शहरामध्ये मोठ्या उत्साहामध्ये साजरं होत असतं। मिरवणूक असल्यामुळे ट्रॅफिक पोलिसांनी या मिरवणुकीला शांतता राहावी, कुठल्याही वाहनाचा अपघात होऊ नये, ट्रॅफिक जाम होऊ नये याकरता ट्रॅफिक डायव्हर्शन हे केलेलं आहे। ट्रॅफिक डायव्हर्शन हे वाहन चालकांसाठी पर्यायी मार्गाने वळवलेलं आहे। म्हणजे मिरवणूक मार्ग हा बॅरिकेडने बंद असेल आणि पर्यायी मार्ग वाहतूकदारांकरता उभा असेल। त्यामध्ये रेल्वे स्टेशन, गांधी चौक, अशोक वाटिका, त्यानंतर वाशिम बायपास आणि किल्ला चौक, डाबकी रोड हा मार्ग
त्यांना उघडा असेल, वाहतुकीसाठी मोकळा असेल. वाहतूकदारांना सर्वांना आवाहन करण्यात येते की मिरवणूक मार्गावर अपघात होऊ नये, ट्रॅफिक जाम होऊ नये याकरता आपण पर्यायी मार्गाचा वापर करावा. दिनांक 9 तारखेला आपण मिरवणूक मार्ग सोडून इतर मार्गावर वाहतूक वळवावी असे आवाहन आम्ही करीत आहोत. त्याचप्रमाणे गांधीग्राम येथे मोठ्या मूर्तींचं विसर्जन केलं जात असतं. तिथेसुद्धा आम्ही अकोला अकोट हा मार्गावर गांधीग्रामवर विसर्जनसाठी मोठ्या मूर्त्या जात असल्याने येथील मोठी वाहतूकसुद्धा बंद केलेली असते. त्यांना पर्यायी मार्ग असतो रेल्वे स्टेशन, बस स्टेशन, त्यानंतर वाशिम बायपासहून अन्नपूर्णा माता मंदिर, डाबकी रेल्वे गेट, तिथून गायगावहून निंबा फाटाहून देवरी फाटाहून अकोट हा एक मार्ग असतो. आणि दुसरा मार्ग असतो त्यांना तापडियानगर, खरप आणि तिकडून आपला रेल्वे गेटहून त्यांना तो पर्यायी मार्ग हा अकोटकडे जाण्यासाठी दिलेला असतो. म्हणजे ट्रॅफिक जाम होणार नाही याकरता सर्वांना आव्हान आहे की आपण मिरवणूक मार्ग आणि गणपती विसर्जनचा गांधीग्राम पूल हा मार्ग सोडून आपण इतर मार्गाने वाहतूक करायची आहे. रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खुदाई तथा ट्रैक फिटिंग का काम चल रहा था. काम के दौरान कर्मचारियों को वहां पर सांप के अंडे तथा उसमें से बच्चे निकलते हुए दिखाई दिए, जिससे कर्मचारियों में खौफ फैल गया था. कर्मचारियों ने सर्प मित्र को बुलाकर अंडे तथा सांप के बच्चों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया. आपको बता दें कि अकोला रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 6 के पास रेल ट्रैक की खुदाई तथा फिटिंग का काम किया जा रहा है. काम करने के दौरान मजदूरों को सांप के अंडे तथा उसमें सांप के बच्चे निकलते हुए दिखाई दिए, जिससे मजदूरों ने काम बंद कर दिया था. घटना की जानकारी मिलते ही सुपरवाइजर प्रकाश यादव तथा अभियंता ने तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर मजदूरों को समझाया, लेकिन बावजूद इसके वे काम करने के लिए तैयार नहीं थे, जिससे अधिकारियों ने इस बात की जानकारी सर्प मित्र तथा वन्य जीव रक्षक बाल कालनी को बुलाया. वहां पर उन्होंने निरीक्षण करने के बाद ज्ञात हुआ कि उक्त अंडे नागिन की होने की बात उजागर हुई. ये अंडे काफी खतरनाक जगह होने के कारण वहां से उसे हटाना काफी जोखिम भरा था. ऐसी स्थिति में मामूली सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती थी. काफी सतर्कता के बाद बाल कालनी ने इन अंडों को और सांप के बच्चों को सजगता के साथ संग्रहित कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया. सर्प मित्र के अनुसार अंडे देने के बाद नागिन तथा अजगर काफी दिनों तक अंडे के पास रहते हैं. ये नैसर्गिक क्रिया है. इस मुहिम के दौरान सर्प मित्र के साथ RFO ओवे वनपाल गजानन इंगले उपस्थित थे. 2 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद इस बार श्री गणेश उत्सव कुछ खास नजर आ रहा है. शासन की ओर से लगाए गए सभी प्रतिबंध तथा मूर्तियों की ऊंचाई आदि पर पाबंदी न रहने से अकोला महानगर में पारंपरिक गणेश उत्सव मंडलों की ओर से विशालकाय श्री की प्रतिमा स्थापित की गई है. इतना ही नहीं, संलग्न आकर्षक झांकियां भी सभी का मन मोह रही है. बुधवार देर रात तक गणपति देखने के लिए जमकर नागरिक रास्ते पर दिखाई दिए. अधिकांश लोग दुपहिया वाहनों पर अपने बच्चों को साथ लेकर गणपति की झांकियां देखने के लिए एक पंडाल से दूसरे पंडाल जाते दिखाई दिए. प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री मारवाड़ी प्रेस गणेश उत्सव मंडल की ओर से तरह तरह की झांकियां प्रस्तुत की गई, जिन्हें देखने के लिए सर्वाधिक भीड़ उमड़ रही है. पुराने शहर के काला मारुति परिसर में भी बेहतरीन झांकियां प्रस्तुत की गई है. मानिक टॉकीज के समीप अर्जुन समाज गणेश उत्सव मंडल की ओर से भी आकर्षक सजावट की गई है. इसके अलावा जनता बैंक कर्मचारी गणेश उत्सव मंडल की ओर से भी सुंदर झांकी प्रस्तुत की गई है. इसके अलावा शहर के विविध परिसरों में खूबसूरत झांकियां प्रस्तुत की गई है, जिसे देखकर लोग आकर्षित हो रहे हैं. सिंधी कैंप में भी इसी तरह की झांकी प्रस्तुत की गई है, जिसमें अकोला के विकास को दर्शाया गया है. यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से उड़ान पुल, टावर, शास्त्रीय स्टेडियम, बस स्टैंड, इस तरह का पूरा रास्ता और विकास कार्यों को दर्शाया गया है. अंत में एक नज़र आज की खास खबरों पर. मोरना में मिले युवती के शव से मची सनसनी. जगह जगह सजे गणेश विसर्जन घाट. मनपा में लागू हुआ 7वां वेतन और विसर्जन के दिन यातायात मार्ग में परिवर्तन. आज के लिए बस इतना ही. हमें दीजिए इजाज़त. कल फिर मिलते हैं कुछ नई ताज़ा खबरों के साथ. तो बने रहिए हमारे साथ सिटी जंक्शन न्यूज़ में. सिटी जंक्शन, अपना चैनल, अपनी बात.